मेरे प्यारे मित्र, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अगर आप एंजाइटी से परेशान हैं, ठीक है, लंबे समय से आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम 8 बजे के आसपास लाइव आते हैं और 1 बजे दिन में भी लगभग मतलब 2 टाइम हम लाइव आते हैं, समय मिलता है तो। लेकिन डेफिनेटली मतलब 8 बजे, 8:15 बजे के आसपास हम लाइव में आते हैं। वहाँ लाइव में जुड़ कर आप है ना, जो भी एंजाइटी के सिम्टम है, कैसे निकलना है पूछ सकते हो, क्योंकि खुद हम 2 साल तक ले इससे जूझे हुए हैं और इससे है ना निकले हैं। तो जो हम तरीका अपना कर निकले हैं भाई, वो तरीका से आप भी 1 से 2 महीने में पक्का निकल जाइए, चाहे कितना भी है ना पुराना एंजाइटी क्यों ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई, कि कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाज जो होते हैं, ठीक है, तो आकाश में है ना, जैसे आसमान दिख रहा है आपको, है ना, आसमान, टावर, है ना, ये सब दिख रहा होगा। तो जो बाज होते हैं बहुत आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, और वह आसमान से ही नीचे है ना अपना शिकार को देखते हैं और शिकार करते हैं। यह आप लोग भी जानते हैं, यह कोई नया बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कौवे जो होते हैं, ठीक है, कौवे जो होते हैं उसके है ना, कौवा तो छोटा होता है, बाज बहुत बड़ा होता है ना, तो वह क्या होता है, कौवे उसके पीठ पर आ जाता है ना, ऊपर चला आता है और ऊपर से उसका जो मुंडी है यानी सिर है, ठीक है, उस पर वो चोंच मारना शुरू करता है कौवा, ठीक है, बहुत तंग करता है। लेकिन अब बाज बहुत बड़ा है भाई, वह बाज तो भाई घूमेगा नहीं, घूमेगा तब तो वो भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में वह बाज जो है लड़ता नहीं है कौवा से, ठीक है, क्या करता है, जिसमें वो पारंगत है उस चीज़ को वह है ना वहाँ पर लागू करता है। मतलब यह कि वह और आसमान में जाता है ना, और आसमान में उठते चला जाता है। और बेचारा कौवा क्या होता है कि उसका तो आदत नहीं है, हाइट पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसका दम घुटने लगता है। तो जान बचाकर वहीं है ना उसको भागना पड़ता है कौवे को, क्योंकि अगर वो नहीं भागेगा तो शिकार खुद कौवे हो जाएगा। तो यहाँ पर सीखने वाली यह बात है भाई कि बताओ, कौवा से बाज लड़ा नहीं लड़ा, उसका ठोकर मार बार सर पर कष्ट झेला और वह अपना कद को, अपना सहनशीलता को बढ़ाते हुए हाइट पर गया और स्वतः ना उसको कौवा जो है चोंच मारना, तंग करना बंद करके भागना पड़ता है उसको, और नहीं भागेगा तो खुद शिकार हो जाएगा। किसका? बाज का। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक ईंट जो है भाई, देखो ये ईंट है, इसको भी भाई मजबूत बनाने के लिए इसको भट्ठा में डालना पड़ता है और कम से कम 5-7 दिन 10 दिन तक ले इसको उस भट्ठा के है ना चिमनी के बेचारा को ताप सहना पड़ता है, तब जाके यह है ना इतना मजबूत हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है यह कि आपको यह समझना है कि जो आपको यह कष्ट दिया जा रहा है, ठीक है, एंजाइटी की वजह से जो कष्ट मेंटली फिजिकली भोग रहे हो, इसलिए नहीं। जैसे देखो क्या होता है कि जंगल में एक बाघिन होता है या शेरनी कह सकते हो, वो अपने बच्चे को है ना धर के, है ना, मतलब दांते से धर कर उसको ले जाता है ना, गर्दन को धर कर एक जगह से दूसरे जगह। तो वहाँ उसको बड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि भाई शेरनी का जो दांत है, जब उस वही दांत से शिकार करता है तो फाड़ चीर देता था, क्या उसके बच्चा को दर्द नहीं होता होगा? लेकिन उस बच्चा को एक मतलब सेफ जगह पर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए है ना उतना करती है, तो उस बच्चा को है ना सेफ रखता है। तो उसी तरह से यह जो ईंट है, मजबूत बनने के लिए इसको भट्ठा है ना आग का तभी झेलना पड़ता है। और उसको भी जो बाज है बेचारा, उसको है ना इस कौवा के ठोकर झेलना पड़ता है और हाइट पर जाता है, वो स्वतः भाग जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि एंजाइटी कोई रोग नहीं है, आप इससे लड़ो। जिस तरह से बाज है ना अपने आप को लड़कर, मतलब लड़ना नहीं, मतलब उसको हाइट पर ले जाके कौवा को है ना, कौवा अपने आप पीछा छोड़ देता है। और यह ईंट देखो कितना मजबूत हो गया है। तो उसी तरह से जब इसके बारे में आप समझिएगा, ठीक है, भागना नहीं, लड़ना नहीं, सप्रेस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, डरना नहीं है, देखना सीखना है। देखना जिस तरह सीसीटीवी कैमरा सब देखते हो, तो ठीक चुप्पी बांध लो और किसी रोग से मत जोड़ो, इसको सीखो किस तरह से आपका मन और शरीर काम कर रहा है, और यह टेक्निक अपनाते हो, थोड़ा सहते हो कष्ट, तो भाई एंजाइटी से 100% निकल जाइएगा। तो अगर आपको ज़्यादा आपको है ना समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो लाइव हम 8 बजे के आसपास जरूर लाइव आते हैं, तो उसमें जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको है ना मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और
कोशिश करो कि भाई एंजाइटी कोई रोग नहीं, एक इल्यूजन है, भ्रम है, इससे आप निकल सकते हो ठीक मेरी तरह। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।